Hare Krishna. Chapter number 4, from verse 89 we will start today. भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के अंतरंग कारण, उसमें से भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी के स्वरूप को धारण करने की अभिलाषा करते हैं। उनके स्वरूप को, उनके प्रेम रस का आस्वादन करना चाहते हैं, जो प्रेम रस का अनुभव करते हैं, उनके भाव को पकड़ना चाहते हैं। तो ये अंतरंग कारण बना हुआ है और इसमें गोपियों की प्रेम की विशेषता के बारे में वर्णन किया गया है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा कि काम और प्रेम, इस संसारी प्रेम को काम कहते हैं क्योंकि इसमें इंद्र तृप्ति की लालसा होती है कि इंद्र तृप्ति ही अपनी निज इंद्र तृप्ति यानी शरीर के इंद्रियों को तुष्ट करना, इसके लिए संबंध बनाते हैं, इसके लिए हम भोग करते हैं। तो ये सब काम में गिना जाता है जो कि लोहे के समान है, और स्वर्ण के समान है प्रेम, जो कि कृष्ण को तुष्ट के लिए किया जाता है, कृष्ण की इंद्र तृप्ति। तो गोपियाँ जब सज धजती हैं, श्रृंगार करती हैं, वो अपने लिए नहीं बल्कि कृष्ण को तुष्ट करने के लिए, कृष्ण उनको देखने से प्रसन्न हो जाए इसके लिए करते हैं। और हम जब सुंदर बनते तो हम सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं तो सभी लोग हमको अप्रिशिएट करें, ये भावना आ जाती है। तो ये सब बहुत भेद है। गोपियों को कभी भी हम जिस प्रकार प्रेम और हमारा जो संसारी प्रेम है वैसे गोपियों का प्रेम नहीं है, और हर वो चीज़ वो त्याग करने के लिए वो रेडी है, चाहे वो वेद धर्म हो, देह धर्म हो, श्रद्धा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, मोक्ष की प्राप्ति हो, सब कुछ त्याग करने के लिए, किसके लिए? कृष्ण की तुष्टि के लिए। कृष्ण सुख हेतु करे कृष्णेर सेवन। तो हम सेवा करते हैं अपने सुख के लिए, कृष्ण गोपियाँ सेवा करती हैं कृष्ण के सुख के लिए। ये भेद है, और ऐसे गोपियों में श्रीमती राधा रानी शिरोमणि है। और जब गोपियाँ जब कृष्ण को देखते हैं तो उनका जो सुख है वो कोटि गुना बढ़ जाता है। तो ये आस्वादन कृष्ण नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उनके आस्वादन करने की इच्छा है। तो गोपियों जिस प्रकार अपने सुख की कामना नहीं करते हैं फिर भी उनको सुख मिलता रहता है, वो आनंद की कामना नहीं कर रहे हैं सेवा करते वक्त या कृष्ण को सेवा देते वक्त आनंद की कामना नहीं, पर फिर भी इतना आनंद मिलता है। तो ये विरोधाभास हो जाता है। आनंद की कामना नहीं करे फिर भी आनंद आ रहा है, अरे नहीं चाहिए फिर भी मिल रहा है, ऐसे ये भाव। तो ये जो विरोधाभास है ये कृष्ण को समझना है। So let's start with 189th verse. हे विरोधेर एकमात्र देखी समाधान, गोपिकार सुख कृष्ण सुखे पर्यवसान. For this contradiction I see only one solution. The joy of the gopis lies in the joy of their beloved Krishna. तो गोपियों का सुख किसमें, क्यों इतना सुख मिल रहा है? क्योंकि कृष्ण के सुख में उनका सुख है। कृष्ण सुखी होते तो उनका सुख और बढ़ता है। तो the situation of the gopis is perplexing, for although they do not want personal happiness, it was imposed upon them. The solution to this perplexity is that Shri Krishna's sense of happiness is limited by the happiness of the gopis. Devotees at Vrindavan therefore try to serve the gopis, namely Radharani and her associates. If one gains the favor of the gopis, he easily gains the favor of Krishna. Because on the recommendation of the gopis, Krishna at once accepts the service of a devotee. Lord Chaitanya therefore wanted to please the gopis instead of Krishna, but his contemporaries misunderstood him. And for this reason, Lord Chaitanya renounced the order of householder life and became a sannyasi. तो महाप्रभु जब एक बार भगवान कृष्ण का नाम न लेते हुए गोपी गोपी करने लगे, तभी उनके जो अनुयायी थे उस समय के, जो उनके पाठशाला के विद्यार्थी थे जिनसे व्याकरण सिखा करते थे महाप्रभु से, वो विद्यार्थी उनको नहीं समझ पाते हैं और वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप कृष्ण कृष्ण कहिए, गोपियों का नाम क्यों लेते हैं, गोपी गोपी क्यों कह रहे हैं? तो महाप्रभु यहाँ पे फटकार लगाते हैं उनको कि देखिए कृष्ण तो छलिया है, कृष्ण तो कपटी है, कृष्ण तो गोपियों को त्याग दिए हैं। तो ऐसे सब उनकी निंदा करने लगते हैं कृष्ण की। औपचारिक तौर पे निंदा है वो तो असली निंदा नहीं है। तो कृष्ण ये है वो है, कृष्ण बहुत कठोर है, वह गोपियाँ कितने उनसे प्रेम करते, तो ये गोपियों की महिमा बढ़ा रहे थे। तो ये जो अनुयायी है उनको समझ नहीं पाया,
महाप्रभु के जो विद्यार्थी हैं वो समझ नहीं पा रहे थे और वह तर्क करने लगे। तभी महाप्रभु जो है क्रोध दिखाते हैं, प्रकट करते हैं और उनके पीछे डंडा लेके उनको मारने के लिए चले जाते हैं। तो सभी जो विद्यार्थी हैं वो भागने लगते हैं और फिर एकजुट होकर वो लोग बाद में प्लान बनाते हैं, योजना बनाते हैं कि देखिए अपने आप को समझता क्या है निमाई, ब्राह्मण परिवार का क्या वही है क्या, हम भी ब्राह्मण परिवार के हैं, हम भी दिखला देंगे हम में क्या ताकत है। तो सभी योजना बनाते कि हम इसको भी सबक सिखाएंगे, अभी इसको भी पीटेंगे, महाप्रभु को निमाई को पीटेंगे। तो जब ये निमाई को चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है कि अरे मैं आया हूँ इनका उद्धार करने के लिए और ये लोग मुझसे ही अगर द्वेष करेंगे तो कैसा चलेगा, तभी उस समय पे वो उनका भी ध्यान आकर्षित करने के लिए सभी लोगों का, तभी महाप्रभु गृहस्थ धर्म को त्याग देते हैं और संन्यास लेने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि एक गृहस्थ जब कोई शास्त्र की बात को रखता है उसके लोग सुनेंगे, पर एक वैरागी, एक सन्यासी जब रखता है तब उसको बहुत गंभीरता से लोग सुनते हैं। और इस पद का यही विशेषता है, सन्यास कोई लेता है तो अपने आप सम्मान दिया जाता है उनको, और सभी जो कर्मी लोग हों, कभी कभी नास्तिक लोग भी उनको सम्मान देते हैं। तो ये सम्मान के बहाने महाप्रभु उनको गंभीर विषय सिखा सकते हैं। गोपी प्रेम, कृष्ण प्रेम क्या है, महाभाव क्या है, इसके बारे में बता सकते हैं, तभी उन पर कोई आक्षेप ना होगा, इसलिए वो संन्यास लेते हैं। तो ये विरोधाभास जो है क्यों है कि गोपियाँ प्रेम नहीं चाहती फिर भी आनंद की अनुभूति होती है उनको, आनंद वो आनंद नहीं चाहती फिर भी आनंद मिलता जाता है उनको, क्योंकि उनका आनंद कृष्ण के आनंद में है। 190th वर्स। गोपिका दर्शने कृष्णेर बाढ़े प्रफुल्लता, से माधुर्य बाढ़े जार नाहि कसमता। When Lord Krishna sees the gopis, his joy increases and his unparalleled sweetness increases also. जब कृष्ण गोपियों को देखते हैं तब उनके आनंद में वृद्धि होती है, और जब वह आनंदित होते हैं तभी उनके मधुरता में वृद्धि होती है, उसकी कोई सीमा नहीं। आमार दर्शने कृष्ण पाइलेत सुख, ए सुखे गोपीर प्रफुल्ल अंग मुख। जब कृष्ण को सुख मिला ये देखते हैं, कृष्ण हैज ऑब्टेन्ड सो मच प्लेजर बाय सीइंग मी, ऐसे गोपियां जब विचार करते कि हम मुझे देखकर कृष्ण प्रसन्न हो रहे हैं, यह विचार ही उनके आनंद को और उनके सौंदर्य को बढ़ाता है। That thought increases the fullness and beauty of their faces and bodies. गोपी शोभा देखी कृष्णेर शोभा बाढ़े जत, कृष्ण शोभा देखी गोपीर शोभा बाढ़े तत। एई मत परस्पर पड़े हुड़ा हुड़ी, परस्पर बाढ़े के मुख नाही मूड़ी। So beauty of Lord Krishna increases at the sight of the beauty of the gopis, and the more the gopis see Krishna's beauty, the more their beauty increases. In this way, a competition takes place between them in which no one acknowledges defeat. तो प्रतियोगिता होती है, कृष्ण गोपियों को देख के कृष्ण को प्रसन्नता होती है, उस प्रसन्न से कृष्ण की स्वरूप की माधुर्यता बढ़ने लगती है, और उनके कृष्ण के शरीर की माधुर्यता को देखकर गोपियां भी प्रसन्न होती हैं। अरे कृष्ण हमको देख कर आनंदित हो रहे हैं, तो गोपियों की आनंद भी बढ़ने लगता है। ऐसे में गोपियां भी और सुंदर लगने लगती हैं, ये देखकर कृष्ण को भी और प्रसन्नता होती है। ऐसे एक प्रतियोगिता, एक हुड़ाहुड़ी, एक होड़ लगी हुई है। किंतु कृष्णेर सुख हय गोपी रूप गुणे, तार सुखे सुख वृद्धि हये गोपी गणे।
अतएव सेई सुख कृष्ण सुख पोषे, एई हेतु गोपी प्रेमे नाहि काम दोषे. Krishna, however, derives pleasure from the beauty and good qualities of the gopis, and when the gopis see his pleasure, the joy of the gopi increases. Therefore, you find that the joy of gopis nourishes the joy of Lord Krishna. For that reason, the fault of lust is not present in their love. तो गोपियों का सुख कृष्ण के सुख में होने की वजह से काम का लेश मात्र नहीं, क्योंकि काम का व्याख्या क्या है? निज इंद्र तृप्ति वांछा, अपनी इंद्र तृप्ति करना, अपने शरीर अपने इंद्रियों की तृप्ति में जो व्यक्ति लगता है या फिर इच्छा करता है, ऐसे भावनाओं को काम कहते हैं. और कृष्ण इंद्र तृप्ति इच्छा इच्छा धरे प्रेम नाम. तो कृष्ण की इंद्र तृप्ति, क्योंकि गोपियों का आनंद जो है कृष्ण के आनंद में है, जब कृष्ण को सुखी देते हैं तो और सुंदर होने लगते हैं वो. तो ऐसे में ये प्रतियोगिता चलती रहती है, इसलिए उनकी भावनाओं में काम का लेश मात्र नहीं है. By looking at the beautiful gopis, Krishna becomes enlivened, and this enlivens the gopis whose youthful faces and bodies blossom. This is purport by Srila Prabhupada. So this competition of increasing beauty between the gopis and Krishna, which is without limitations, is so delicate that sometimes mundane moralists mistake these dealings to be purely amorous. But these affairs are not at all mundane, because the gopis' intense desire to satisfy Krishna surcharges the entire scene with pure love of Godhead and not a spot of sexual indulgence. तो तथाकथित जो विद्वान लोग हैं वो कई बार उस भावनाओं को समझ नहीं पाते हैं और उसको संसार के प्रेम जैसा उसका चित्रण कर लेते हैं. कई बार ऐसे चित्र भी बनाते हैं, कई बार ऐसे वर्णन भी करते हैं, और कृष्ण और गोपिका का प्रेम या फिर राधा रानी का प्रेम को इस संसार के प्रेम से तुलना करने लगते हैं. तो इसलिए क्योंकि वह समझ नहीं पाते ये जो प्रतियोगिता है, क्योंकि इसमें विशेषता ये है, संसारी प्रेम में हर व्यक्ति अपने आनंद का आनंद को देखता है. कोई किसी को अगर आनंद भी पहुंचाना चाहता है ताकि वो स्वयं उससे आनंदित होगा, इसलिए किसी की सेवा भी करता है अपने आनंद के लिए, अपने सुख के लिए. सुख में थोड़ी सी भी बाधा होती है तो संबंध में खटास आने लगती है. उसी पर यहाँ पे गोपियों का ऐसे नहीं है. कृष्ण मथुरा भी जा रहे हैं, फिर उनका प्रेम नहीं कम हो रहा है. तो कृष्ण का सुख अगर मथुरा जाने में है तो सुख में हम अपना सुख मानने वाली ये गोपियाँ हैं. तो विप्रलम से संभोग से बढ़कर भी विप्रलम भावना को वो प्राधान्य भी देते हैं. तो इसलिए गोपियों का जो प्रेम है उसमें काम का लेश मात्र नहीं है. यह है पर साधारण व्यक्ति, जो संसारी व्यक्ति, इसको समझ नहीं पाएंगे. 196 वर्ष. उपेत्य पथि सुंदरी ततिभीर आभीर अभ्यर्चितम स्मितांकुर करमबितैर नटद अपांग भंगी शतैः स्तनस्तवक संचरण नयन चंचरी कांचनम व्रजे विजयिनं भजे विपिन देशतः केशवम. I worship Lord Keshava coming back from the forest of Vraja. He is worshipped by the gopis who mount the roofs of their palaces and meet him on the path with 100 manners of dancing glances and gentle smiles. The corner of his eyes wander like large black bees around the gopis' breasts. These statements appeared in the Keshavashtaka of the Stavamala compiled by Srila Rupa Goswami. तो ये दृश्य है जब भगवान कृष्ण जब गोचरण करते हुए फिर से लौटते हैं, तभी सभी गोपियाँ आतुरता से उनको दर्शन करती हैं. वो लीला है, वो दृश्य है. आर एक गोपी प्रेमेर स्वाभाविक चिन्ह जे प्रकारे हय प्रेम कामगंधहीन. गोपी प्रेमे करे कृष्ण माधुर्येर पुष्टि माधुर्ये बाढ़ाय प्रेम हना महतुष्टि.
There is another natural symptom of the gopis' love that shows it to be without a trace of lust. The love of the gopis nourishes the sweetness of Lord Krishna. That sweetness in turn increases their love, for they are greatly satisfied. तो काम का लेश नहीं है, और भी प्रमाण देने का यहाँ पे चल रहा है. प्रीति विषयानंदे तद आश्रयानंद, ताहा नाही निज सुख वांछार संबंध. The happiness of the abode of love is in the happiness of the object of love, object of that love. This is not a relationship of desire for personal gratification. तो यहाँ पे अपनी इंद्रिय तृप्ति का कोई भी अवसर नहीं है. अबोर्ड ऑफ लव, प्रेम का स्रोत जो धाम है वो गोपियों का तुलना है वहाँ से, और विषय वस्तु जो है प्रेम की वो है कृष्ण. तो विषय वस्तु का भी आनंद बढ़ रहा है. किनका प्रेम देखकर, किनका आनंद देखकर? जो आश्रय हैं, जो आश्रय तत्व, जो गोपियाँ हैं, जो आश्रय, प्रेम का आश्रय है, जो उनका भी प्रेम इतना, आनंद इतना बढ़ता है. तो वो आनंद को देखकर जो विषय वस्तु कृष्ण है वो भी आनंदित होते हैं. तो ये प्रतियोगिता होती है उसमें. निरुपाधि प्रेमे प्रेम जहाँ ताहा ए रीति, प्रीति विषय सुखे आश्रयर प्रीति. निज प्रेमानंदे प्रे कृष्ण सेवानंद बाढ़े, से आनंदेर प्रति भक्तेर हयमः क्रोधे. Whenever there is unselfish love, that is its style. The reservoir of love derives pleasure when the lovable object is pleased. When the pleasure of love interferes with the service of Lord Krishna, the devotee becomes angry towards such ecstasy. यानी जब गोपियाँ प्रेम कर रही कृष्ण को, स्वयं में सेवा कर रही है उनसे, पर ये सेवा करते वक्त आनंद इतना आ जाता है कि सेवा में भी अगर बाधा कर देता है वो आनंद, तो आनंद पर ही क्रोधित हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल दारुक, जिस प्रकार दारुक जो है कृष्ण की रथ को चलाता है, तो कृष्ण को रथ चलाता है. जब से कृष्ण आते हैं तो भगवान कृष्ण को देखकर उनका शरीर कंपित उठता है मानो, या फिर उनके नयनों से अश्रुधारा प्रकट होते हैं. तो जो अश्रुधारा है वो उनके भगवान कृष्ण को दर्शन करने से रोक देते हैं. वो आनंद के अश्रुधारा है भले ही, और कंपन होंगे तो फिर वो रथ कैसे चलाएंगे. तो ये उदाहरण दे रहा हूँ मैं. तो ये क्या हो गया अभी कि भगवान कृष्ण को देखकर उनको आनंद, बहुत आनंद मिल रहा है, पर वो आनंद क्या हो गया, अभी सेवा में बाधा करने लग गया, इसलिए वो आनंद को पर भी क्रोधित हो जाते हैं भक्त. ये गोपियों का भाव है. So as mentioned above, the gopis, here the purport by Srila Prabhupada, as mentioned above, the gopis are the predominated lovers and Shri Krishna is the predominator, the beloved. The love of the predominated nourishes the love of the predominator. The gopis had no desire for selfish enjoyment. Their feeling of happiness was indirect, for it was dependent on the pleasure of Krishna. Causeless love of Godhead is also always so. Such pure love is possible only when the predominated is made happy by the happiness of the predominator. Such unadulterated love is exemplified when the love deprecates her happiness if it hinders her from discharging her service. So the lover deprecates her happiness. The lover wants to actually reject the happiness if that happiness is going to hinder the service. तो सेवा को अगर बाधा बन जाएगा वो आनंद भी हमको नहीं चाहिए. जिस प्रकार मान लीजिए कोई एकदम शुद्ध भक्त स्तर पर है और भागवत बोलते बोलते लीला में इतने प्रवेश हो गए कि आनंद के अश्रुधारा प्रकट हो गए और वो भागवत अभी बोल नहीं पा रहे. अभी क्या हो गया, वो जो आनंद है वो उनकी सेवा में, भागवत बोलने की जो सेवा है उसमें बाधा बन गई. तो भक्त उसको पसंद नहीं करता. जो शुद्ध भक्त हैं वो इसको भी ठुकरा देते इस आनंद को. तो दैट्स वाई ये और एक प्रमाण है कि गोपियां आनंद की अभिलाषा नहीं करते. ओके, सिर्फ आनंद की अभिलाषा नहीं करते, कृष्ण के आनंद में ही उनका आनंद है. अंग स्तंभारंभम उत्तुंगयंतम
प्रेमानंदम दारुको नाभ्यनंदत कामशा कंसा रातेर्विजाने येन साक्षाद अक्षोदियान अंतरायो व्यधाई. Shri Daruka did not relish his ecstatic feelings of love, for they caused his limbs to become stunned and thus obstructed his service of fanning Lord Krishna. तो दारुका ये पंखा हिला रहे कृष्ण को, तो पसंद नहीं कर रहे जो आनंद उनको मिल रहा है, बाधा आ रहा है उनके सेवा में, है ना. वर्स नंबर 203. गोविंद प्रेक्षणाक्षेपी बाष्पूराभिवर्षिणाम् उच्चैर अनिंदत आनंदम अरविंद विलोचना. The lotus-eyed Radharani powerfully condemned the ecstatic love that caused a flow of tears that hindered her sight of Govinda. गोविंद को देखते देखते आनंद के अश्रु इतने बह जाते हैं, आने लगते हैं कि गोविंद का ठीक तरह से दर्शन ही नहीं हो पाता. तो इसके लिए वो आनंद भी को भी ठुकराते हैं. आर शुद्ध भक्त कृष्ण प्रेम सेवा विने स्वसुखार्थ सालोक्यादि ना करे ग्रहणे. Furthermore, pure devotees never forsake the loving service of Lord Krishna to aspire for their own personal pleasure to the 5 kinds of liberation. इतना ही नहीं, शुद्ध भक्त 5 प्रकार की मुक्ति को भी अभिलाषा नहीं करता है, उनको आनंद का थोड़ी लालसा है. The pure devotee of Krishna who loves him exclusively will flatly refuse to accept any sort of liberation, beginning from merging with the body of the Lord, that is called Sayujya Mukti, extending to the other varieties of liberation such as equality of form, that is Sarupya Mukti, opulence or abode, that is Sarshti or Salokya, and the opulence of living near the Lord, that is Samipya. ओके, ये 5 प्रकार के मुक्ति हैं. सारुज्य, सालोक्य, सार्ष्टिर, सामीप्य और सालोक्य अलग अलग प्रकार की मुक्ति हैं. ये सायुज्य, दैट इज मर्जिंग विद द बॉडी ऑफ द लॉर्ड. सार्ष्टि, शेयरिंग द ऑपुलेंस विद द लॉर्ड. सालोक्य इज लिविंग इन द सेम अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड. सामीप्य इज लिविंग नियर बाय लॉर्ड. तो these are the 5 kinds of liberation. That devotee is not after it. नारायण परस्सर्वे न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्यार्थदर्शिनः. स्वयं शिवजी पार्वती को कहते हैं नारायण के जो भक्त हैं उनके लिए स्वर्ग क्या नर क्या है, सब कुछ समान है, वो मुक्ति के भी काम ही नहीं है. मुक्तानापि सिद्धानाम प्रशांतात्मा विष्णु भक्त सुदुर्लभम. मुक्तानामपि सिद्धानाम वासुदेव परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने. ऐसे करोड़ों करोड़ों मुनियों में कोई एक निकलता है. 205th वर्स. मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशये मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगाम्बसोऽम्बुदौ. Just as the celestial waters of the Ganges flow unobstructed into the ocean, so when my devotees simply hear of me, their minds comes to me, who reside in the hearts of all. यह और एक श्लोक पैरेलली जाता है उसके, मुझे याद आ रहा है कुंती महारानी का. मयि त्वम् अनन्य विषया रतिम मधुपते सकृत रतिम उद्वहता दद्धा गंगे वौघम उदन्वती. कुंती महारानी प्रेज टू लॉर्ड कि वे रिवर्स directly flow into the ocean unobstructedly they flow into the ocean. Similarly, let my mind become attached to you. तो यहाँ पे भी वैसे ही लिया है, वो उदाहरण दिया है. लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युधारितम् अहैतुकी अव्यवहिता जा भक्ति पुरुषोत्तमे. These are the characteristics of transcendental loving service to Purushottama, the Supreme Personality of Godhead. It is causeless and it cannot be obstructed in any way. So ये दिव्य प्रेममय स्थिति है.
ये कोई हेतु नहीं रखती है, किस हेतु के लिए सेवा नहीं की जाती, सुख का हेतु या फिर मुक्ति का हेतु, कोई हेतु नहीं, इसलिए ऐसी सेवा में कभी बाधा नहीं आती है। नहीं तो हमारी सेवा में, हमारे साधना में क्यों बाधाएं आती हैं? क्योंकि जब हमारे सुख में बाधा आती है तो सेवा में भी बाधा आती है। हमारे लिए और भी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। ओके, कई बार हम जो हमारे पारिवारिक जीवन है उस पर ज़्यादा ध्यान हो जाता है, और उसमें अगर कोई सुख में कुछ बाधाएं हों, पारिवारिक सुख में अगर जैसे ही बाधाएं हो जाएंगी, हमारी साधना में बाधाएं आ जाती हैं। जैसे हमारे शरीर में कुछ बाधा आती है, जैसे हमारे शरीर में जब हम बीमार हो जाते हैं तभी क्या होता है, हमारी साधना पर उसका प्रभाव पड़ता है। जब करने मन नहीं करेगा, आपको कुछ पढ़ने के लिए मन नहीं करेगा, सुनने के लिए मन नहीं करेगा, मंदिर जाने के लिए मन नहीं करेगा। मान लीजिए घर में कोई एक व्यक्ति है जिससे आप प्रेम करते हैं घर में, और उनको कुछ प्रॉब्लम है, वो टेंशन में है, तो आपको कहीं जाने के लिए मूड नहीं होगा। अरे घर में कोई व्यक्ति ऐसा है तो मैं क्या यात्रा जाऊँ, क्या मैं मंदिर में दर्शन करने जाऊँ, क्या मैं भगवत पढ़ूँ, उनके टेंशन में आपका मनन होता है। तो ये क्या है, ये स्थिति में गोपी प्रेम तो भूल जाना चाहिए, वो तो बहुत दूर हो गया। साधारण भी अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति जिसके आप तुष्ट हो सकते वो भी नहीं हो पाएंगे। आत्मा को तुष्ट करने के लिए एकमेव यही पथ है, अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति। भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेममय सेवा है वो बिना कोई हेतु के, मुक्ति कामना के लिए, किसी को पूछते हैं आप क्यों भक्ति कर रहे, तो बोलते मुक्ति के लिए, ये भी कामना नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ कृष्ण को प्रेम, कृष्ण से प्रेम प्राप्त करने, कृष्ण को प्रेम सुख देने के लिए ही मैं करता हूँ। सालोक्य साष्टिर सारूप्य सामीप्यैक्वत्वम अप्युत दीयमानां न गृह्णन्ति विना मत् सेवनम जनः। My devotees do not accept Salokya, Sarshti, Sarupya, Samipya or oneness with me, that is Sayujya, even if I offer these liberations in preference to serving me. बदले में अगर मैं कुछ देना भी चाहूँ उनको मुक्ति, फिर भी भक्त लोग उसको स्वीकारते नहीं हैं। अगर हमको कृष्ण दर्शन देंगे, बोले तुमको मैं अभी मुक्ति देता हूँ, हम एकदम लाल जैसी टपकती है ना जिह्वा से, वैसे बोलेंगे हाँ हाँ दे दो, अभी दे दो, अभी दो, बहुत संसार झमेला है, संसार में नहीं रहना है हमको, बहुत कष्ट है। भक्ति करने का एक में तात्पर्य हमारा ये बन गया है कि कष्ट से निकलना है। संसारिक कष्ट से हम कैसे निकले और कितने जल्दी निकले, इसके लिए भक्ति कर रहे हैं। कृष्ण के बारे में, कृष्ण को क्या टेंशन है उसका कोई लेना देना किसको भी नहीं है, इसलिए हमारी भक्ति में बाधाएं आती हैं। मत्सेवया प्रतितं ते सालोक्यादि चतुष्टयं नेच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतो अन्यत् काल विप्लुतम्। My devotees, having fulfilled their desires by serving me, do not accept the 4 kinds of salvation that are easily earned by such service. Why then should they accept any pleasures that are lost in the course of time? अरे मुक्ति की कामना नहीं करते भक्त, शुद्ध भक्त है वो मुक्ति की भी कामना नहीं करते हैं, तो भी भुक्ति की कामना क्यों करेंगे? ऐसे भोग की कामना क्यों करेंगे? ऐसे वस्तुओं की कामना क्यों करेंगे जो नश्वर है? जो परमानेंट मुक्ति भी चीज है वो भी वो लोग प्राप्त नहीं करना चाहते, उनको कुछ लेना देना नहीं उससे। सो दिस वर्स इज फ्रॉम श्रीमद् भागवतम 9:467, was spoken by Lord Vishnu in connection with the characteristics of महाराज अम्बरीश। तो अम्बरीश, महाराज अम्बरीश के बारे में जो कथाएं आती हैं उसमें स्वयं विष्णु कहते हैं, merging into the existence of the absolute is as temporary as living in the celestial kingdom. Both of them are controlled by time, neither position is permanent. तो ब्रह्मवादी मुक्ति भी नहीं चाहते, सायुज्य मुक्ति भी नहीं चाहते, ना ही बाकी के 4 मुक्ति चाहते, ये मुक्ति नहीं चाहते और भोग भी नहीं चाहते। 209 कामगंधहीन स्वाभाविक गोपी प्रेम निर्मल उज्ज्वल शुद्ध जेन दग्ध हेम। The natural love of the gopis is devoid of any trace of lust. It is faultless, bright and pure like molten gold. तराशा हुआ जैसे सोना है,
जो ओरिजिनल गोल्ड है, वो गोल्ड में ना कोई फॉल्ट है, ना कोई कमी है, ना उसके तेज में कमी है, ना शुद्धता में कमी है। वैसे ही गोपियों का प्रेम है जिसमें काम का लेश मात्र नहीं है उसमें। लोभ मोह तो छोड़ ही दीजिए, लोभ और ये सब छोड़ दीजिए, जो शारीरिक चीजें आती हैं उसमें। वर्स नंबर 210। कृष्णेर सहाय गुरु बांधव प्रेयसी, गोपिका ये न प्रिया शिष्या सखी दासी। The gopis are the helpers, teachers, friends, wives, dear disciples, confidants, and serving maids of Shri Krishna, of Lord Krishna. So they are confidential associates. Gopis जो हैं वो प्रिया बोल के भी सेवा करते हैं, पत्नी के स्वरूप में भी सेवा करते हैं, सहायक के रूप में सेवा करते हैं, एक शिक्षिका के भांति भी कभी कभी सेवा करते हैं, सिखाते भी हैं, कभी कृष्ण को सिखाना भी चाहते हैं, कभी कभी मित्र के भांति भी हैं, कभी कभी एक सेवक के भांति भी हैं, सभी रोल प्ले करते हैं। सहाया गुरवः शिष्या भोजिष्या बांधवः स्त्रियः, सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। सहाया गुरवः शिष्या भुजिष्या बांधवः स्त्रियः, सत्यं वदामि ते पार्थ गोप्यः किं मे भवन्ति न। O Partha, I speak to you the truth. The gopis are my helpers, teachers, disciples, servants, friends and consorts. I do not know what they are not to me. So this verse is taken from Gopi Premamrita. गोपिका जाने न कृष्णेर मनेर वांछित, प्रेम सेवा परिपाटी इष्ट samhita. The gopis know Krishna's desires and they know how to render perfect loving service. For his enjoyment, they perform their service expertly for the satisfaction of their beloved. तो गोपीस भली बात ही जानते हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा, कैसे उनको आनंद प्रदान करना है। उनको कहना नहीं पड़ता अरे मुझे ये चाहिए। जैसे संसारी संबंधों में कई बार आपको अपना विचार को सामने रखना पड़ता है, कभी अपने मत को सामने रखने पड़ते हैं कि मुझे क्या चाहिए, तुम क्या कर रहे हो। सामने वाला व्यक्ति जो है वो समझ ही नहीं पाता कई बार। पर गोपियों के ऐसे नहीं है, वो कृष्ण के स्वभाव को समझते हैं और उनको जो चाहिए, जैसा सुख उनको अनुरूप है वैसे उनको सुख प्रदान करते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति जब अभिलाषा करता है गोलोक वृंदावन में जाने के लिए, पहले उसको सेवा में एक्सपर्ट बनना पड़ता है। फर्स्ट ही हैज़ टू अंडरस्टैंड व्हाट कृष्णा लाइक्स एंड व्हाट कृष्णा डोंट लाइक्स। तो इसके पहले प्रैक्टिस होता है, इसलिए उसको ऐसे ब्रह्मांड में भी प्रवेश मिलता है जिसमें कृष्ण की लीला होती है। उसमें वह रिहर्सल करने के बाद वह वैकुंठ धाम में गोलोक वृंदावन में चला जाता है। मन महात्म्यम मत्सपर्यां मच्छ्रद्धां मम मनोगतम जानन्ति गोपिकाः पार्थ नान्ये जानन्ति तत्वतः। O Partha, the gopis know my greatness, my loving service, respect for me and my mentality. Others cannot really know these. तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं आदि पुराण में कि गोपियां मुझे अच्छी तरह से जान सकती, बाकी लोग नहीं। सेई गोपी गण मध्ये उत्तमा राधिका, रूपे गुणे सौभाग्ये प्रेमे सर्वाधिका। अभी ऐसे गोपियां जो कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं, काम का लेश मात्र नहीं है उनके प्रेम में, आनंद की कोई अभिलाषा नहीं करते हैं, कोई मुक्ति की अभिलाषा कामना नहीं करते हैं, कोई भोग की कामना नहीं करते, सिर्फ कृष्ण को प्रेम देना है। कृष्ण को सुखी देखते हुए खुद स्वयं सुखी हो जाते हैं। वह श्रृंगार भी करते हैं कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। ऐसे गोपियों में भी शिरोमणि जो है वो है श्रीमती राधिका। Among the gopis, Srimati Radhika is the foremost. She surpasses all in beauty, in good qualities, in good fortune, above all in love. Among all the gopis, Srimati Radharani is the most exalted. She is the most beautiful, the most qualified,
and above all the greatest lover of Krishna. यथा राधा प्रिया विष्णोस् तस्याः कुंडम प्रियम तथा सर्वगोपीषु सैवायिका विष्णुरत्यंत वल्लभा. Just as Radha is dear to Lord Krishna, so her bathing place Radha Kunda is dear to him. She alone is most beloved of all the gopis. This verse is in Padma Purana. त्रैलोक्ये पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावनं पुरी तत्रापि गोपिकः पार्थ यत्र राधा भिधा मम. O Partha, in all the three planetary systems, the earth is especially fortunate, for on earth is the town of Vrindavan, and there the gopis are especially glorious because among them is my Srimati Radharani. Again Adi Puran से ये वर्स निकाला है. राधा सह क्रीडा रस वृद्धिर कारण आर सब गोपी गण रसोपकरण. All the other gopis help increase the joy of Krishna's pastimes with Radharani. The gopis act as the instruments of their mutual enjoyment. तो कोई भी गोपियाँ जो हैं वो राधा रानी से द्वेष नहीं करते या फिर अरे राधा रानी इतनी फेवरेट है कृष्ण की, बल्कि वह श्रीमती राधा रानी कृष्ण को मिलाने में लगे हुए हैं, उनके लीलाओं में और उन्माद और रस प्रदान करने के लिए सभी गोपियाँ प्रयास कर रहे हैं. दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द एन्जॉयमेंट ऑफ राधा कृष्ण. और ऐसे में जब वो करते हैं तभी उनको भी आनंद मिलता है. इट इज सेड दैट द गोपीज आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, नेमली द सखीस, नित्य सखीस, प्राण सखीस, प्रिय सखीस, परम प्रेष्ठ सखीस. आपको ये सब उज्ज्वल नीलमणि ग्रंथ में ये मिल सकता है, ये सब डिटेल्स में. तो 5 ग्रुप हैं गोपियों के, विभाजन किए गए हैं उनके. सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम प्रेष्ठ सखी. All these fair complexioned associates of Srimati Radharani, the queen of Vrindavan Dham, are expert artists in evoking erotic sentiments in Krishna. The Parama Preshta Sakhis are 8 in number, and in the ecstatic dealings of Krishna and Radha, they side sometimes with Krishna and at other times with Radharani, just to create a situation in which it appears that they favor one against the other. That makes the exchange of mellows more palatable. तो खास करके जो 8 मुख्य सखियां हैं, ओके, वो क्या है? परम प्रेष्ठ सखियां हैं. वो सखियां क्या करते हैं? कभी कभी कृष्ण का पक्ष लेती हैं, कभी कभी राधा रानी का पक्ष लेती हैं, और इन दोनों में जो संवाद है, उनमें जो आलाप है, संवाद है, उसको इसमें और आनंद भर देती हैं. कृष्णेर वल्लभा राधार कृष्ण प्राणधन ताहा विनु सुख हेतु Nahe gopi gana. Radha is the beloved consort of Krishna, and she is the wealth of his life. Without her, the gopis cannot give him pleasure. बिना श्रीमती राधा रानी की न रास लीला हो सकती है, न कोई अन्य गोपियों की लीला हो सकती है. कम शरीर पी संसार वासनाबद्ध श्रृंखलाम राधाम आधाय हृदये तत्यज Vraja Sundarihi. Lord Krishna, the enemy of Kamsa, left aside the other gopis during the Rasa dance and took Srimati Radharani to his heart, for she is the helper of the Lord in realizing the essence of his desires. तो रासलीला में श्रीमती राधारानी को अलग करते हैं, अलग समय बिताते हैं. So Shri Jayadev Goswami describes Shri Krishna's leaving the Raslila to search for Srimati Radharani. से राधार भावलना चैतन्यावतार युग धर्म नाम प्रेम कैल प्रचार. So Lord Chaitanya appeared with the sentiment of Radha. राधा रानी के भाव को पकड़ते हुए चैतन्य महाप्रभु आते हैं. He preached the dharma of this age. युग धर्म का प्रचार करते, वो क्या है?
chanting of the holy name and pure love of Godhead. नाम, हरि नाम, संकीर्तन और हरि प्रेम और कृष्ण प्रेम, ये दो देने के लिए आते हैं. सेई भावे निज वांछा करिल पूरण अवतारे रई वांछा मूल कारण. In the mood of Srimati Radharani, he also fulfilled his own desires. This is the principal reason for his appearance. तो श्रीमती राधारानी के भाव को स्वीकारते हैं तो उसमें अपनी इच्छा की भी पूर्ति करते हैं स्वयं कृष्ण. श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई व्रजेंद्र कुमार रसमय मूर्ति कृष्ण साक्षात श्रृंगार. लॉर्ड श्री चैतन्य, Krishna Chaitanya is Krishna Vrajendra Kumar, the embodiment of all rasas. He is amorous love personified. श्रृंगार रस के व्यक्ति, श्रृंगार रस के मूर्तिमान स्वरूप कृष्ण है. श्रृंगार रस यानी माधुर्य रस. सेई रस आस्वादिते कैलावतार अनुसंगे कैला सब रसेर प्रचार. He made his appearance to taste that conjugal mellow and incidentally to broadcast all the rasas. तो माधुर्य रस का आस्वादन करते करते और भी रसों को प्रकाश करे, उस पर प्रकाशन करे, ये महाप्रभु करते हैं. तो माधुर्य रस के साथ और भी रस का भी इंपॉर्टेंस बताते हैं ना वो, चाहे वो वात्सल्य रस हो, साक्ष्य रस हो, वगैरह वगैरह. 224 विश्वेशामनुरंजनेन जन्यन् आनंदमिंदिवर श्रेणी श्यामल कोमलैरुपनयन अंगैरंगोत्सवं स्वच्छंदं व्रजसुंदरीभिर् अभितः प्रत्यंगम आलिंगितः श्रृंगारः सखी मूर्तिमानिव मधौ मुग्धो हरिः क्रीडति. My dear friends, just see how Shri Krishna is enjoying the season of spring, with the gopis embracing each of his limbs. He is like amorous love personified. With his transcendental pastimes, he enlivens all the gopis and the entire creation with his soft bluish black arms and legs, which resembles blue lotus flowers. He has created a festival for Cupid. So this is also words from गीत गोविंद. तो गीत गोविंद बहुत ही उन्नत शास्त्र है, कोई इसको संसारी व्यक्ति तो नहीं पढ़ना चाहिए. बहुत अंतरंग लीलाओं का वर्णन है उसमें श्रीमती राधा रानी. तो अभी दिख रहे हैं कि गोपियाँ कैसे कृष्ण को आलिंगन कर रहे हैं हर उनके अवयव को. तो ये सब वर्णन उसमें ऐसे ग्रंथों में पाया जाता है. बट until unless you are not surpassing the basic stage of bodily conception, you will not be able to understand, neither you will misinterpret that. तो मनन करना भी थोड़ा सा इट्स रिस्क. श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई रसे रसदन अशेष विशेषे कैल रस आस्वादन. Lord Shri Krishna Chaitanya is the abode of rasa. He himself tasted the sweetness of the rasa in endless ways. तो स्वयं सभी रस के स्रोत हैं और अभी वह क्या कर रहे हैं, करने वाले हैं, जो स्वयं अपने माधुर्यता को, माधुर्य रस का आस्वादन करने वाले, जो उनकी मधुरता के रस का आस्वादन करते हैं अलग अलग प्रकार से महाप्रभु के रूप में भी. श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं रस के स्रोत हैं पर वो रस का आस्वादन करते हैं. से द्वारे प्रवर्तैला कलियुग धर्म चैतन्य दासे जाने ए सब मर्म. Thus he initiated the dharma of the age of Kali. The devotees of Lord Chaitanya know all these truths. तो लॉर्ड चैतन्य के भक्त जो हैं महाप्रभु के, वो जानते हैं कि कलयुग में युग धर्म का प्रचार प्रसार महाप्रभु ने कैसा किया है और कौन किया है, महाप्रभु किए हैं. तो लॉर्ड चैतन्य इज श्री कृष्ण हिमसेल्फ, द एब्सोल्यूट एंजॉयर ऑफ द लव ऑफ द गोपीज. इज द पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद. So the absolute enjoyer of love of the gopis is Krishna, and that same Krishna became Chaitanya. He himself assumes the role of the gopis to taste the predominated happiness of transcendental mellows. He appeared in that mode, but simultaneously he propagated the religious process for this age in a most fascinating way. Only the confidential devotees of the Chaitanya Mahaprabhu can understand this transcendental secret.
तो महाप्रभु हर कलयुग में आते हैं, गौर नारायण हर कलयुग में आते हैं कहा जाता है, पर हमारे इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आए हैं जो एक स्पेशल चीज भी कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वो गोपी रस का आस्वादन कर रहे हैं, गोपी रस के प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जो कि और कहीं भी कोई अवतार में नहीं हुआ था। और इसके साथ साथ जो युग धर्म है उसका प्रचार भी साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, एक ही तीर से दो निशाने। अद्वैत आचार्य नित्यानंद श्रीनिवास गदाधर दामोदर मुरारी हरिदास आरजत चैतन्य कृष्णेर भक्ति भक्तगण भक्ति भावे शिरे धरी सबार चरण। तो कई नाम जो भक्तों के उनके साथ जो निज संगीगण है उनके, अद्वैत आचार्य, लॉर्ड नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर, मुरारी गुप्ता, हरिदास ठाकुर, ये सभी नित्य सिद्ध भक्त है। ये कुछ इसमें से भगवान भी हैं, जैसे अद्वैत आचार्य महाविष्णु है, नित्यानंद प्रभु इस बलराम स्वयं, श्रीवास पंडित भी नारायण का स्वरूप, ये नारद मुनि का स्वरूप माना जाता है, गदाधर पंडित राधा रानी का स्वरूप माना जाता है, स्वरूप दामोदर जैसे मुरारी गुप्ता जी है हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है, एंड ऑल दिस थिंग, हरिदास ठाकुर ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। सो ऑल द अदर डिवोटीज ऑफ श्री कृष्ण चैतन्य, all these are bowing down with devotion and I hold the lotus feet on my hand। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं ऐसे भक्तों के चरण कमल, जो ऐसे जो संगी हैं उनके चरणों का आश्रय लेता हूँ। Author of Sri Chaitanya Charitamrita teaches us that we must offer our respectful obeisances to all such pure confidential devotees of Lord Chaitanya if we indeed want to know him in truth।